टीचर, बीपीएससी टीचर की तैयारी करने वाले छात्र तख्ती लेकर रोड पर उतरे और मांग किए कि वैकेंसी दीजिए, टीआरई 4 दीजिए, टीआरई 4 दीजिए, टीआरई 4 दीजिए। हमको लगता है कि बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी तख्ती लेकर रोड पर उतरना होगा, तभी आपको वैकेंसी मिलेगा, नहीं तो वैकेंसी नहीं मिलने वाला है। बिहार है ये। और 2029 में क्या होगा कहना 2025 में चुनाव के बाद, 2025 में चुनाव के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। चुनाव से पहले हम लोगों को नोटिफिकेशन ले लेना है। चुनाव के बाद किसी की भी सरकार बने, जब नोटिफिकेशन देगा तो एग्जाम तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग अगस्त भर इंतजार कर लेते हैं। और देखिए, बिहार के डीजीपी महोदय का स्टेटमेंट है, जिस रोज 21,391 बिहार पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तो उस रोज डीजीपी महोदय का स्टेटमेंट है कि 1817 पोस्ट के लिए जो है बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, और नीतीश जी ने भी बोला जल्दी निकालिए। तो क्यों वैकेंसी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? और देखिए, नहीं मांगिएगा नहीं मिलेगा, मांगिएगा मिलेगा, बात खत्म। टीआरई 4 इसलिए आएगा क्योंकि टीआरई 4 की तैयारी करने वाले छात्र रोड पे उतरे। और बिहार दरोगा का वैकेंसी 2023 में आया था, 2023 के बाद अभी तक कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, और आनी चाहिए। एक बात बताइए, बीपीएससी का वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आता है, चाहे 200 सीट के लिए, 500 सीट के लिए, उसका एक कैलेंडर है। तो क्या बिहार दरोगा के लिए कैलेंडर नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। क्या बिहार दरोगा की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष नहीं आनी चाहिए? एकदम आनी चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर ही, सब इंस्पेक्टर की अगर आप बात करेंगे, एसआई डबल स्टार वाला सब इंस्पेक्टर ही समाज में सद्भाव और शांति व्यवस्था को बनाकर रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सब इंस्पेक्टर के कलम में बहुत दम होता है बाबू। सब इंस्पेक्टर जो लिख देता है, सब इंस्पेक्टर ही केस आयो बनता है, और केस आयो जो लिख देता है उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। केस आयो के कलम में, यानी सब इंस्पेक्टर के कलम में इतना ताकत होता है, उसके पास जो अधिक ताकत होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ही डीएसपी एसपी सब बना है। समझ गए बाबू? तो जब इतना ताकतवर पद है, ठीक है बीपीएससी है अपने जगह, लेकिन सब इंस्पेक्टर भी बहुत ताकतवर पद है। प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आनी चाहिए और कैलेंडर जारी होना चाहिए। ये सब मांग हम लोग रखेंगे और हम लोग इंतजार कर लेते हैं अगस्त भर का। और एक बात जान लीजिए, 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, और आचार संहिता लागू हो गया तो फिर वैकेंसी नहीं आएगा। तो अगस्त भर वेट हम लोग कर लेते हैं, और सितंबर में हम लोग, अगर नहीं मिलता है वैकेंसी हम लोगों को, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, सितंबर में हम लोग रोड पे उतरेंगे और संवैधानिक तरीका से रोड पे उतरेंगे। संवैधानिक तरीका से हम लोग रोड पर उतरेंगे और हम लोग अपनी मांग करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिहार उसका अंग है, और बिहार लोकतंत्र की जननी है। तो बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, इस धरती से जो है हम लोग, यही धरती है जो गांधी जी को गांधी जी बनाया है, यही धरती है जो गांधी जी को महात्मा बनाया है। तो इस धरती से जो है बिहार दरोगा वैकेंसी को लेकर हम लोग गांधी जी के तरीका पर चलते हुए अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करेंगे। इसके लिए आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, और हम लीड करेंगे। जो होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होगा होगा। समझ गए? अगर भगत सिंह अंग्रेजों के डर से, अगर भगत सिंह अंग्रेजों से डर जाते, फांसी पर चढ़ने से डर जाते, तो ये देश आजाद नहीं होता। तो अगर हम डर गए, अगर आप डर गए, तो फिर आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आप पढ़ के ही क्या कीजिएगा जब वैकेंसी ही ना हो? तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कीजिए, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे गांधी जी के तरीका से। और दूसरी बात, एक बात और हम कहना चाह रहे हैं,
कि देखिए, हम तो छात्र एवं छात्राओं के लिए सत्यनिष्ठा के साथ जमीन से जुड़कर काम करते ही हैं, लेकिन जो लोग हवाई काम करते हैं उन्हें जमीन से जुड़कर काम करने के लिए मजबूर करेंगे, और वो करेगा और करना शुरू किया है। तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होइए, ठीक है ना।